अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है और आर्थिक तंगी और बिजली कटौती के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए 36 घंटे के देशव्यापी कर्फ्यू की भी घोषणा की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार देर रात विशेष गजट अधिसूचना जारी कर श्रीलंका में 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से श्रीलंका में कई इलाकों में सड़कों पर लोग उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान सड़कों पर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात नजर आया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके बाद से पूरे देश में जगह जगह लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। लोग सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों की बैठक भी लगातार अब जारी है। विपक्ष ने राजपक्षे सरकार के खिलाफ आज देश भर में भारी प्रदर्शन का फैसला किया है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि आखिर श्रीलंका सरकार से कहां चूक हो गई। इस बीच सबसे पहले भारत ने श्रीलंका के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। श्रीलंका की बैलेंस शीट कैसे गड़बड़ाई, अब हम आपको ये समझाते हैं। दरअसल श्रीलंका को 2 चीजों से फायदा था। पहला पर्यटन, दूसरा चाय की खेती। अब जब से कोरोना आया, पर्यटन चौपट हो गया, विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई और चाय की खेती चौपट हुई श्रीलंका के राष्ट्रपति की गलत कृषि नीति से। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने खेती में फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस रोक की वजह से श्रीलंका में चाय के उत्पादन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। चाय की फसल बर्बाद होने से एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। पर्यटन में कमी से भी श्रीलंका को 2 सालों के अंदर $14 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। श्रीलंका की सरकार ने इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रीलंका की सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा दिया जिससे उसको कोई लाभ नहीं होना था, जैसे कि हम्बनटोटा प्रोजेक्ट में श्रीलंका ने चीन से भारी लोन उठा लिया और जब लोन चुकाने के पैसे नहीं बचे तो उसने चीन को ही ये पोर्ट 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। श्रीलंका ने खुद चीन को बुलाकर अपने लिए आफत मोल ली। श्रीलंका चीन की गोद में जाकर बैठ गया और आज जब श्रीलंका पर संकट आया है तो चीन नहीं, भारत ही श्रीलंका का साथ दे रहा है। भारत ने 40,000 टन डीजल श्रीलंका भेजा है। भारत श्रीलंका को 40,000 टन चावल की खेप भेजने की तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ जब श्रीलंका ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फरियाद की थी कि उसे लोन चुकाने के लिए कुछ रियायत दे दी जाए, तब चीन ने साफ इनकार कर दिया था, जबकि भारत बार बार श्रीलंका को लोन चुकाने में रियायत दे रहा है। भारत लगातार श्रीलंका की मदद की कोशिशें कर रहा है, लेकिन अगर श्रीलंका में एक ऐसी सरकार रहेगी जो अपनी गलत नीतियों की वजह से श्रीलंका को आर्थिक संकट में धकेल देगी, तो भारत की मदद भी काम नहीं आने वाली।